अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए चलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो अपना टॉपिक है वो इकोलॉजी के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इकोलॉजी में अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया था एडेप्टेशन एंड ऑल। आज जो नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो है पॉपुलेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कि पॉपुलेशन में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है मैम। एंड काफी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं जिनमें उनका डिमांड था कि पॉपुलेशन एंड जो ग्रोथ है जो उसको ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को थोड़ा डिटेल में बताया जाए। तो ऑर्गेनिज्म आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जब भी अपन किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में होता कैसे है, नेचर जो है वहां पर आपने देखा होगा कोई भी स्पेशीज कभी भी अकेली नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरे संसार में सिर्फ एक ही बर्ड है या एक ही लायन है या एक ही इंसान है, ऐसा नहीं है। एक ही स्पीशीज के बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो वही है, वो एनिमल जो है वो क्या करते हैं, ग्रुप में रह रहे हैं और ग्रुप में रहते हुए वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ये रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस रिसोर्सेज को क्या करेंगे, खुद यूज करके अपनी ग्रोथ को करवा रहे हैं। अब जब वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वो ग्रो करेंगे और ग्रो करके वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड। इंटरब्रीड करने के साथ साथ ही वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस। और रिप्रोड्यूस करने के बाद वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पॉपुलेशन, है ना। यानी एक कोई नगर के अंदर 100 आदमी है तो वो 100 के 100 आदमी क्या हो जाएंगे, होमो सेपियंस की पॉपुलेशन है उस नगर की। यानी द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना, कॉमन लैंग्वेज में कहें। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग ऑन द अर्थ इज नोन एज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। यही हो जाएगा। अब देखिए, इस पॉपुलेशन को जब भी अपन डिस्कस करते हैं तो पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की ले सकते हैं, चाहे वो रैट्स है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो कोई एनिमल है, इन सब के अंदर। लेकिन जब भी आप पॉपुलेशन को डिस्कस करते हो तो पॉपुलेशन में आपको एक चीज याद रखनी होती है, पॉपुलेशन हमेशा इंडिविजुअल से अलग होती है। अब इंडिविजुअल से अलग कैसे होती है, मान लीजिए मैं एक अकेली हूँ या आप एक अकेले हो, आप एक इंडिविजुअल हो गए, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स कैसे हो जाएंगे, वो जब अपन कंपैरिजन दोनों में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एट्रीब्यूट इनका हो सकता है बर्थ। तो देखो, इंडिविजुअल क्या करता है, जन्म लेता है, लेकिन पॉपुलेशन में इस टर्म को क्या कहते हैं, बर्थ रेट, है ना। पॉपुलेशन में अपन बर्थ यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या हो गया, बर्थ रेट। इंडिविजुअल क्या करता है, सिर्फ मरता है, अकेला इंडिविजुअल मरता है। लेकिन पॉपुलेशन में यहाँ इस टर्म को अपन क्या कहते हैं, डेथ रेट, है ना। रेट कितनी है, मतलब टोटल कितने लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं, तो वो हो जाएगा डेथ रेट। फिर अगर अपन बात करें सेक्स, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, या तो आदमी हो जाएगा या औरत हो जाएगी। लेकिन वही एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या काउंट होता है, सेक्स रेशियो, है ना। तो समझ में आया कैसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है और पॉपुलेशन में कैसे होता है। मतलब जो चीज अपन वहां पर सिंगल के लिए काउंट कर रहे हैं पॉपुलेशन में, वो रेशियोज में आ जाती है, ठीक है, और रेट्स में आ जाती है। तो ये जो सारा हो जाता है वो कैसे हो जाएगा, टोटल कितना मतलब डेथ हो रहा है या कितना जन्म हो रहा है या कितने सेक्स रेशियोज है। तो उसको कैसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कोई एक तालाब है, जैसा कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, वही मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। जैसे कोई तालाब है तो वहां पर कितने कमल है, 20 कमल है, और एक साल में वहां पर कितने नए बन गए, 8 कमल नए बन गए। तो अब उसकी पॉपुलेशन आपको काउंट करनी है कि कितनी बड़ी है, कितना चेंजेस आया है, बर्थ रेट कितनी हुई है। तो आप क्या करोगे, जितने नए बने हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने हैं, तो इसको जब आप करोगे 8 तो इसकी क्या हो गई, 0.4 आ गया इसका आंसर। अब ये 0.4 क्या हो जाएगा, मतलब कि नंबर 0.4 जो है कितनी बर्थ रेट है लोटस की, वो हो गई पर ईयर। तो 0.4 को क्या कहोगे आप, ऑफस्प्रिंग ऑफ लोटस, ऑफस्प्रिंग ऑफ लोटस पर ईयर, है ना। ऑफस्प्रिंग ऑफ लोटस मतलब पर साल में कितने, एक साल में कितने और नए बने, 8 नए बने थे,
और जो टोटल है वो कितने हो गए 20, तो 28 टोटल पॉपुलेशन। तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास रेट आ गई, बर्थ रेट। लेकिन यही अगर आप वीकली काउंट करते, जैसे फ्रूट फ्लाई का काउंट किया हुआ है कि वीकली काउंट किया, मतलब एक हफ्ते में 4 फ्रूट फ्लाई मर रही है और टोटल फ्रूट फ्लाई 40 है, तो इसकी 0.1 ही आई है ना। तो 0.1 आई, तो ये क्या है, डेथ रेट हो गई इसकी पर वीक। तो 0.1 इज द डेथ रेट पर वीक फ्रूट फ्लाई की। तो पॉपुलेशन को समझने के लिए आपके बर्थ रेट और डेथ रेट का फर्स्ट एट्रीब्यूट क्लियर होना चाहिए कि कितने जन्म रहे हैं और टोटल कितने हैं, पहले जो थे और जो नए जन्मे हैं। तो नए वाले जो भी है वो ऊपर रख दो, चाहे वो बर्थ काउंट कर रहे हो आप या चाहे डेथ काउंट कर रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि दीज आर द एनिमल्स प्रेजेंट देयर, न्यू इंडिविजुअल आर फ्रॉम दिस, देन कैलकुलेट द बर्थ रेट, तो उसमें नए जितने भी ऊपर, पहले जितने थे नीचे, ठीक है। डेथ में भी ऐसा ही हो जाएगा, नए जितना भी हुआ है, मतलब नया क्या हो गया, या तो जन्म हुआ है या मौत हुई है, तो वो जो नया जो भी हुआ है वो ऊपर रह गया और बाकी जो है वो नीचे चले गए। तो ये सारे आपके आ जाते हैं किसके एट्रीब्यूट। अब देखिए मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो टोटल कितने मेल थे और कितनी फीमेल थी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 थे कहीं पे, तो वहां पे 60 आदमी हो गए और 40 औरतें हो गई। तो टोटल पॉपुलेशन में जितने मेल होते हैं उसके बचे हुए सारे फीमेल, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक और टर्म आती है, वो हो जाती है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कितने एज के कितने लोग हैं, मतलब बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। जब आप सेंसस पढ़ते हो तो आपके पास ये रेशियो भी आता है। सेंसस में बकायदा बताया जाता है कि बच्चे इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, वृद्ध इतने हैं, यंग इतने हैं, उसको डिटेल में आप देखते हो। तो बिकॉज सेंसस कैलकुलेट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेस कितने हैं और कितने यूटिलाइज हो रहे हैं। पॉपुलेशन का क्यों महत्व है, क्यों आपके चैप्टर में पॉपुलेशन ये इंक्लूड किया गया है, बिकॉज आपको पॉपुलेशन अगर पता रहेगी तो आप फ्यूचर में उस पॉपुलेशन को जो मेंटेनेंस है उसमें हेल्प करोगे। ये इसलिए पॉपुलेशन ऐड किया गया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ, डेथ रेट, बर्थ रेट, उसके एट्रीब्यूट्स अगर आपको ध्यान रहते हैं, या पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, कैसे डिक्लाइन हो रही है, वो सब आपको पता रहता है, तो आप इजीली ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन देखते हैं। अब देखिए जब भी आप एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो वो आप पिरामिड से पढ़ सकते हो कि एज पिरामिड्स। अब इसमें क्वेश्चन क्लियर आता है कई बार एग्जामों में, आपको पिरामिड दे देंगे और आपको पूछते हैं कि भाई ये जो पिरामिड है ये कौन सा है, ग्रोइंग है कि स्टेबल है कि डिक्लाइन है। क्योंकि कई देश ऐसे भी है वहां पॉपुलेशन घटती भी है और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल है और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर ग्रोइंग होती है। तो देखिए पिरामिड 3 तरह के हो सकते हैं। एक पिरामिड हो जाएगा ग्रोइंग, एक हो जाएगा स्टेबल और एक हो जाएगा डिक्लाइन। अब देखिए ये इसमें क्वेश्चन पता है कैसे देते हैं एग्जाम में, आपको पिरामिड का फोटो दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेंगे ये कौन सा पिरामिड है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पिरामिड को ऊपर की तरफ से पढ़ते हैं, लेकिन आपको पिरामिड को हमेशा नीचे की तरफ से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ये एक पिरामिड है, ये मैंने इस तरह से बनाया है और इसके अंदर ऐसा है, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये इस तरह से है। तो ज्यादा है ना, ग्रोइंग पिरामिड ऐसे हो गया ज्यादा वाला, तो आपको नीचे देखना है, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ना नए वाले हैं, अब ये जो बढ़ रहे हैं ये पुराने हो गए, तो आपको सिर्फ नीचे की 2 चीज देखनी है कि नीचे की 2 चीज में अगर एक ज्यादा एक कम हो तो ग्रोइंग वाला हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाले में दोनों इक्वल है, अब भले ऊपर कुछ भी हो रहा हो चलेगा ऐसे ऐसे, और नीचे वाले दोनों कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है, तो वो कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी, स्टेबल। और वापस यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी, नीचे वाला देखो, नीचे वाला अगर इस तरह का है तो वो कैसा हो गया, डिक्लाइन। क्लियर। तो जब भी पॉपुलेशन के ग्राफ पर क्वेश्चन आता है और आपको अगर उसको रिकॉग्नाइज करना पूछा जाता है तो आपको नीचे की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज करके आंसर को फॉर्म करना है। नीचे वाले 2 लाइंस देख लो कैसी है, बिकॉज ऊपर में तो कितने भी आपको दे रखे होंगे, आपको पढ़ना आना चाहिए। पिरामिड को आप कैसे पढ़ोगे ये मैंने आपको बता दिया है, फिर फोटोज साथ में चलते रहेंगे तो वो आपको क्लियर रहेगा। फिर अपन बात करते हैं ये जो पॉपुलेशन है ग्रो कर रही है, स्टेबल रह रही है या डिक्लाइन कर रही है, तो ये कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज होती है, वो होती है हैबिटेट। अब हैबिटेट में अगर कोई चेंज हो गया
तो पॉपुलेशन में इफेक्ट आएगा, या फिर उसको बहुत ज्यादा कोई इकोलॉजिकल प्रोसेस का सामना करना है। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस बहुत डिटेल में जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि कौन कौन सी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है जो चेंज करती है। एक नेचुरल जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है वो भी एक तरह की इकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो भी पॉपुलेशन को मतलब डिक्लाइन एंड इंक्रीज में हेल्प करता है। फिर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद एक और चीज आती है कंपटीशन। कंपटीशन अगर दो स्पीसीज में ज्यादा है तो जीतेगा वही जो सिकंदर होगा। अगर आप सिकंदर नहीं है तो आप गए काम से। तो पॉपुलेशन में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक हेल्दी पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसमें कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन नहीं होता है तो पॉपुलेशन में जो भी है इवोल्यूशन के कैरेक्टर्स नहीं आएंगे कभी भी। कहते हैं ना कि आदमी बैठा बैठा कोई काम का ही नहीं रहता है, जब वो चलता फिरता रहता है, कोई कोई चीज कर रहा होता है तो उसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। तो कंपटीशन इज वेरी नेसेसरी फॉर पॉपुलेशन। फिर प्रेडेटर्स, कोई प्रेडेटर है, अगर बहुत ज्यादा नंबर हो गया प्रेडेटर का तो भी पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, घट जाएगी ना, कम हो गई। फिर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स भी आ गए तो भी घट गई। फिर एक और चीज है पेस्टिसाइड छिड़क दिया, कोई पेस्टिसाइड आपने ग्रो जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर स्प्रे करवा दिया है। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे झिंगुर हो रहे थे, ठीक है, और आपने हिट का स्प्रे कर दिया, तो पॉपुलेशन क्या कर दी आपने, उनकी कम कर दी। बिल्कुल क्लियर सा है ना एग्जांपल के पेस्टिसाइड्स का स्प्रे आपने किया है तो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने के बाद वो पेस्ट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जिससे आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। अब पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात करें तो एक ही प्लेट में, मतलब एक लेबोरेटरी में 4-5 प्लेट्स अगर रख रखी है ग्रो कराने के लिए बैक्टीरिया, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो गए। और यही अगर रैट्स की पॉपुलेशन है तो वो लोग 5-7 ही होते हैं, घर में 10 ही होते हैं। तो पॉपुलेशन कैन बी लो एज वेल एज कैन बी हाई, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये पॉपुलेशन की जो अमाउंट होती है, साइज होती है, कितनी है, ज्यादा है, कम है, उसको नोट करने के लिए एक टर्म दे रखी है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए वो कैसे होता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको डिनोट करने के लिए एक टर्म है एन। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एन। अब डेंसिटी के लिए नंबर ज्यादा होना जरूरी नहीं है, मतलब मोस्टली तो अपन कहते हैं नंबर से अपन पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, लेकिन कई कई बार बायोमास से भी आप कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बेनियान ट्री की अगर अपन बात करें तो बेनियान ट्री पर इतने सारे बर्ड्स रह रहे हैं, खुद ट्री भी इतना बड़ा है, लेकिन नंबर में तो वो एक ही है। और उसी के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं कि उस एरिया के अंदर 200 कैरेट ग्रासेस के है, कैरेट ग्रास के छोटे छोटे हैं, तो वो 200 है नंबर में, लेकिन बायोमास किसका ज्यादा हो गया, बेनियान ट्री का ज्यादा हो गया, तो वहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेनियान ट्री की ज्यादा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कितनी डेंस है या पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, वो केवल नंबर से ही काउंट नहीं होता है, उसका बायोमास भी उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर अब हर जगह तो आप नंबर काउंट नहीं कर सकते ना, बैक्टीरिया है जैसे, अब एक प्लेट में कितने बैक्टीरिया है वो आप कभी काउंट नहीं कर पाते हो, तो उस समय आप एक टर्म आती है एब्सोल्यूट डेंसिटी ना कैलकुलेट करके आप वहां क्या करते हो, रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको रिलेटिव डेंसिटी काउंट करने के सेल काउंट मेथड भी सीखने को मिलेंगे। तो सेल काउंटिंग या रिलेटिव डेंसिटी आप वहां कैलकुलेट करते हो, बिकॉज वहां पर आप एक एक बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर सकते। उसी के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर फिशेस है तो फिशेस में कैसा होता है, कॉच पर ट्रैप, यानी पर ट्रैप पे कितनी फिशेस आई है उससे उस तालाब की फिशेस का अंदाजा लगाया जाता है। अब एक एक को गोताखोर अंदर जाके समुद्र में गिनेगा तो नहीं, हाँ भाई तेरा काउंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उसमें क्या होता है, फिशेस को काउंट करने के लिए भी ये कॉच पर ट्रैप कितना है, मतलब पर ट्रैप फिशेस कितने हैं उसके हिसाब से काउंटिंग की जाती है। फिर अगर अपन बात करें टाइगर की, तो टाइगर में कैसा होता है, अगर जंगल में है तो जंगल में भी आप पीछे पीछे जाके तो काउंटिंग कर नहीं सकते, तो उसके लिए भी क्या होता है, पग, ये जो पग ट्रैप होते हैं और फिकल मैटर होता है, फिकल मैटर और उनके पग मार्क्स जो है, पग मार्क्स जो है उनसे
टाइगर का कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई कितने हैं इस जंगल में, अलग अलग तरह के फुटप्रिंट्स हो जाएंगे उनसे, तो उनसे पता चल जाएगा कि भाई अलग अलग ये इतने इतने अलग अलग तरह के हैं, मतलब इतने लायंस या इतने टाइगर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारा जो होता है वो आपके पॉपुलेशन का पार्ट होता है। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको कई बार बिना नंबर की काउंटिंग किए हुए अप्रोक्सीमेट काउंटिंग ही करनी पड़ती है, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप पर्टिकुलर नंबर काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें आप रिलेटिव जो नंबर होता है या रिलेटिव जो डेंसिटी है आप उसको कैलकुलेट करते हो। तो ये जो होता है आपका पॉपुलेशन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन जो है पूरा पॉपुलेशन के बारे में वो सारा। कल अपन नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जैसा कि बहुत बच्चों को पॉपुलेशन वाला लेक्चर समझने में दिक्कत आती है, तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को ये भेज दीजिए ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए। ओके, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो आई होप आपको डेफिनेटली ये क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हिचकिचाहट के लिखकर भेज सकते हैं जहां पर भी आपको डाउट है। और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, डेली बनाती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि लॉकडाउन जब तक है तब तक बच्चों को एटलीस्ट मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिल सकता है वो मिले। तो प्लीज प्लीज इसको शेयर कीजिए। कुछ लोग हैं बस देख के रख देते हैं, अगर किसी का भला करोगे तो आपका भी फ्यूचर में वो भला करेगा। एंड सेकेंड थिंग, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।